नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पट्टी में अज्ञात बदमाशों ने व्यवसायी को गोली मारकर की हत्या, हुए फरार। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले की पट्टी नगर कोतवाली के रायपुर रोड पर एक व्यवसायी मोहम्मद नईम की आज सुबह 9:30 बजे 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे फरार हो गए। बताया जाता है कि घटना के समय मृतक व्यवसायी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। घटना के पश्चात व्यवसायी को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने नईम को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। बेलूपुर बाजार में हुआ व्यापार मंडल का गठन, पदाधिकारी मनोनीत। प्रतापगढ़ जिले के बेलूपुर बाजार में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का गठन किया गया। जिलाध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह छाबड़ा की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से नवनियुक्त पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, जिसमें आकाश जायसवाल अध्यक्ष, धीरेन्द्र गुप्ता महामंत्री, संतोष कुमार कोषाध्यक्ष, आलोक सिंह उपाध्यक्ष, नसीम उपाध्यक्ष और विनोद पटेल को मीडिया प्रभारी बनाया गया। वरिष्ठ जिला महामंत्री अशोक कुमार सिंह द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनीत कर उन्हें माल्यार्पण कर बधाई दी गई। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आकाश जायसवाल ने कहा कि अपने पद की गरिमा को देखते हुए प्रत्येक कार्य जिम्मेदारी के साथ करूंगा। ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। भारतीय ज्ञान परंपरा से ही विकसित भारत की संकल्पना संभव, अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा। 2 दिवसीय भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नवयुग कन्या महाविद्यालय राजेंद्र नगर लखनऊ के द्वारा शुभारंभ किया गया। मोहम्मद फरहीन प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा, गुलाब सिंह मधानता प्रताप पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिभाग किया। सभी वक्ताओं ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर जोर दिया, कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे, इस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। राष्ट्र का भाव जागृत होना जरूरी है, बच्चों को स्वावलंबी बनाना, अच्छे कार्य करना, राष्ट्र प्रति स्वाभिमान, चरित्र निर्माण आदि पर विचार व्यक्त किया गया। मानवता का कल्याण तभी संभव है जब भारतीय ज्ञान परंपरा का निर्वहन करेंगे। ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों से पूर्व एटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना जैतरा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। एक शातिर अभियुक्त 10 बने तमंचे, 1 बंदूक, 1 पौनिया तथा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित गांव पारोली सुहागपुर के जंगलों से गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना जैतरा टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया। दीपक पांडे की रिपोर्ट। थाना जैतरा क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है और बड़ा ही शातिर अपराधी है। उसका कासगंज में, फतेहगढ़ में और एटा में मुकदमा है। ये बिल्कुल अंतर जनपदी गिरोह है और इसका एक साथी जो फरार हुआ है जोगेंद्र, उस पर 13 मुकदमे हैं और ये दोनों शस्त्र फैक्ट्री में पहले भी जेल जा चुके हैं। योगेंद्र की अभी तलाश जारी है, मौके से फरार हो गया है, ये गिरफ्तार हुआ है। इससे 10 तमंचे, 1 देसी बंदूक, 1 पौनिया, कुल 12 असलहे बरामद हुए हैं। 6 अधबने तमंचे बरामद हुए हैं, ढेर सारे कारतूस और शस्त्र फैक्ट्री के जितने उपकरण होते हैं वो बरामद हुआ है। बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है। पूरी टीम को हम अपनी तरफ से, इसमें सर्विलांस की टीम भी थी, इसमें एसओजी की टीम भी थी, सबको अपनी तरफ से मैं 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दे रहा हूं और शेष जो अभियुक्त है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। क्या इनका प्रयोग लोकसभा चुनाव में करने का निश्चित तौर पे भविष्य में इलेक्शन होना है और कहीं न कहीं इसका उपयोग इलेक्शन में अवश्य करते, लेकिन उसके पहले ही हम लोगों ने पकड़ लिया है और पूरे गैंग को हम लोग नेस्तनाबूद करेंगे। धन्यवाद। जिला कारागार में पहुंचे जिला जज अनमोल पाल ने जिलाधिकारी एवं एसपी के साथ व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान कैदियों को मिल रही सुविधा को देखा और कैदियों से वार्ता कर उनका हाल चाल जाना। जिला कारागार के जिला जज ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के साथ संयुक्त रूप से आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कारागार के अंदर व्यवस्था, कैदियों के बैरक की हालत, भोजनालय एवं चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ कमियां मिलने पर जेल अधीक्षक को उन्हें दूर करने का निर्देश भी दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। निरीक्षण किया गया है। आज जिला जज महोदय और पुलिस अधीक्षक के साथ जनपद जेल का भ्रमण किया गया। वहाँ जेल में सभी व्यवस्थाओं के संबंध में और निरीक्षण भी किया गया। साथ ही कैदियों से यदि उनकी किसी प्रकार की समस्याएं थी तो वो भी पूछी गई।
और जो हमारे निरुद्ध व्यक्ति हैं और सभी के बारे में समस्याओं को जानकर जेल की व्यवस्थाएं सभी समुचित रूप से पाई गई हैं और यदि कोई समस्या है तो जेल अधीक्षक को समस्या अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। गीत गजल जब हो जाएंगे आप हर वक्त तड़प करके रह जाएंगे। मिर्जापुर जिले के अरोरा नगर में बाबा महामृत्युंजय रंग भरी एकादशी पर किया गया 40 वार्षिक श्रृंगार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन, जहां नामचीन कवियों ने बहाई सुरों की अविरल धारा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर आचार्य पंडित चंद्र मौली त्रिपाठी व भूतपूर्व प्रधानाचार्य रामराज द्विवेदी ने माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। काशी से आए कवित्री पूनम श्रीवास्तव द्वारा मां संस्कृति वंदना का पाठ करके कवि सम्मेलन शुभारंभ किया। विभा सिंह अपनी कविता पढ़ा बुरा न मानिए होली है, यार प्यार से झूमिए होली है। कवि मिथिलेश गहमरी होलियां अब लहू की बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। सबके चुने हुए देवों के ये देव है, सबके चुने हुए भक्तों के वास्ते न कभी अनमने हुए, भक्तों के वास्ते न कभी अनमने हुए। दुनिया में नारियों की बढ़शान इसलिए, दुनिया में नारियों की बढ़शान इसलिए, शंकर है खुद ही अर्धनारीश्वर बने, शंकर है खुद ही अर्धनारीश्वर बने हुए। कोई मतलब नहीं है खेत और खलिहान से जिनका, वही समझा रहे हैं हमको गेहूं धान का मतलब। ये मजहबो मिल्लत के ठेकेदार क्या जाने, ये मजहबो मिल्लत के ठेकेदार क्या जाने। मोहब्बत वालों से पूछो तुम हिंदुस्तान का वालों से पूछो तुम हिंदुस्तान। हमने आज ही अपनी औरत से कहा हम लोग कवि हैं, आचार संहिता में बहुत नहीं रह पाते, तुम दाल भात के साथ हमको एक अचार भी दे देना, आज ही मैं उसको चाट जाऊंगा। और अचार हमको दिया, मैं 3 आचार संहिता चाट गया। मैं उन्हीं आचार संहिता के चाटे हुए कुछ गुठलियों से आपके सामने हूँ, और जो कुछ भी हूँ खड़ा सामने में उलझा पूरा टकला हो। मैं सीधा साधा आदमी अब पगला हो गया, तेरे जुल्फ के जाल में उलझा। अरे राम करूप लुभानी अयोध्या, राम कहो राजधानी। राम के कीर्ति जग में छाई, राम के कीर्ति जग में छाई, जग में छाई हो जग में। दूर दराज से हमारे यहाँ जो हमारे कवि भाई आए हैं, उन्होंने इस मंच पर अपनी प्रतिभाओं से एकदम रसगंगा को बहा दिया। मैं उनके सब भाइयों को, कवि और कवित्रियों को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। गेहा में बास करई कमला, गेहा में बास करई कमला, अरु कंठ में राजै सरस्वती बाणी। पूरन काम गणेश करैयरु विघ्न विनाशक है रुद्राणी। कवियों की कीर्ति देश में बढ़े, देश विदेश में कीर्ति बढ़े, देश विदेश में कीर्ति बढ़े। जैसे चंद्र कला सुषमा सरसानी, और पुत्र कलत्र में वास करई, चिरजीवी है मम आशीष वाणी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।